नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं जुलाई माह का मासिक राशिफल। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति और कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन की स्थिति, इन सभी पर चर्चा होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, कितना पैसा इस माह कौन सी राशि को सबसे ज्यादा मिलेगा, इसके साथ साथ ही भाग्य कितना आपका साथ देगा, क्या कुछ उपाय हैं या क्या कोई पूजा आपको करनी चाहिए या क्या मेरी सलाह है, ये सभी चीजें वीडियो में आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ ही जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, यानी माह की शुरुआत में लक्ष्मी नारायण योग और गज लक्ष्मी योग बनेगा, किन राशियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। और शनि भी वक्री 27 जुलाई से ही हो जाएंगे, तो वक्री शनि में किन राशियों को सावधान रहना होगा। तो ये सभी जानकारी को हासिल करने के लिए जरूर देखिए धर्म ज्ञान पर जुलाई माह का मासिक राशिफल। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ। क्या कहता है आपकी बार का जुलाई माह का मासिक राशिफल 2026। मेरे साथ मौजूद है जाने मानी ज्योतिषी आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि मासिक राशिफल अभी से नहीं बल्कि कई सालों से लेकर आ रहे हैं, और ये बताने की कोशिश है कि आप ये जान सके कि आने वाला समय आपके लिए कितना अपॉर्चुनिटी भरा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और यही कारण है कि आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के बारे में। बताने की कोशिश है कि इस माह की जो स्टार पोजीशन जो चेंज हो रही है ना, आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से बदल कर रखने वाली है। क्या कुछ इस बार आप हासिल कर पाएंगे और कहाँ आपको रिस्क लेना है, नहीं लेना है। ओवरऑल ये महीना कैसे रहने वाला है। मयंक जी, सबसे पहले ग्रह चाल क्या कहती है, पहले ये समझा दीजिए। देखिए, तुला राशि वालों की ग्रह स्थिति काफी बेहतर अभी चल रही है और इस महीने क्या ग्रह संकेत दे रहे हैं ये आपको बताते हैं। तो लग्न भाव में, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं रहेंगे और तीसरे भाव में देखिए चंद्रमा धनु राशि में 1 जुलाई 2026 को रहेंगे। चतुर्थ भाव खाली, पंचम भाव में राहु, छठे भाव में शनिदेव है और ये आपका 27 जुलाई से दोपहर बाद से वक्री अवस्था में चलने लग जाएंगे। इसका क्या परिणाम होगा ये भी बताएंगे। सप्तम भाव खाली है। सप्तम भाव का स्वामी जो है अष्टम भाव में मंगल चलेंगे, मांगलिक दोष बना है। धन का कारक होके मंगल अष्टम में है, तो क्या सावधानी रखनी है ये बताएंगे। बहुत सुंदर योग बना हुआ है कि लाभ का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है सूर्य, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। पूरे माह सूर्य शुभ फल देंगे क्योंकि अभी 16 जुलाई तक नवम भाव में, इसके बाद ये दशम भाव में 17 जुलाई को आके और भी महाबली हो जाएंगे क्योंकि इनकी युति होगी बृहस्पति के साथ। कीर्ति योग का निर्माण करेंगे। अब आते हैं शुक्र पे। लग्नेश दशम भाव में है, तो ये आपके लिए काफी स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। 4 तारीख को शुक्रदेव का प्लेसमेंट यहां आ जाएगी आपके लाभ स्थान में, तो ये भी बड़ी जबरदस्त रहेगी। बुध वक्री अवस्था में है, दशम भाव में है कर्क राशि में। 7 जुलाई को बुध जो है आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो ये योग आपके लिए बहुत ही अच्छे संकेत लेके आ रहे हैं। वक्री शनि से भी कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट यह है कि मंगल ग्रह जो है ये धन का कारक होके और सप्तम भाव का कारक होके अष्टम भाव में, थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी कोई भी डिसीजन लेते समय। लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है वो काफी बेहतरीन है। बिल्कुल। तो मयंक जी, ग्रह चाल तो हमने आपसे समझ ली है, लेकिन इसी ग्रह चाल के आधार पर क्या लगता है सेहत इस बार इनका कितना साथ देगी। देखिए, सेहत के मामले में देखें तो आपके लग्नेश की स्थिति पूरे माह अच्छी रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में मंगल है तो पेट या पेट से नीचे के रोग थोड़ा परेशान कर सकते हैं जी। और शनि छठे में वक्री हो रहे हैं, तो तुला राशि वालों को इस महीने खान पान पे थोड़ा ध्यान देना होगा। कोशिश करें कि आप सादा खाना खाएं और घर का खाना खाएं तो बेहतरीन है। अगर आप बाहर ज़रा ट्रेवल करते हैं तुला राशि वाले, तो ऑयली फूड या जंक फूड हो गया, स्पाइसी फूड थोड़ा अवॉइड करें, अन्यथा तो परेशानी बढ़ सकती है। इंडाइजेशन, एसिडिटी, इस तरह की समस्याओं से 2-4 होना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी तो रखनी होगी। यानी कि पेट संबंधित दिक्कतें हैं, जी। लेकिन कहीं कोई गंभीर बीमारी कोई का गंभीर कोई बीमारी का संकट ऐसा नहीं। कोई संकेत नहीं है। चलिए, यहाँ तो आपने इनकी स्वास्थ्य वाली जी। पिक्चर दिखा दी है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए चैलेंजिंग या फिर प्रोग्रेस। देखिए, छात्रों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। शिक्षा परीक्षा से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं जी। और अगर आप
एडमिशन लेना चाहते हैं इस समय तो वो भी स्थिति बहुत अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, तो शिक्षा परीक्षा में सफलता भी मिलेगी। जिन लोगों के इस महीने कोई इंटरव्यू या कोई टेस्ट हैं, तो वहां भी कामयाबी आपको हासिल होगी। पंचम भाव में राहु है, कभी कभी डिस्ट्रैक्शन रह सकता है, यानी ध्यान भटकना, उस चीज से आपको बचना होगा। जब पढ़ने बैठे तो ध्यान पूरी तरीके से पढ़ाई में लगाएं। जी, सही कहा आपने। रिश्तों के बारे में भी जान लेते हैं। मयंक जी के अनुसार जुलाई की शुरुआत में कितनी खुशियाँ इस बार आपको मिलने वाली है, शहनाई बजने वाली है, आपका प्रेम प्रसंग वैवाहिक जीवन की खूबसूरती क्या कहती है? देखिए, तुला राशि वालों की अगर प्रेम संबंध की बात करें तो काफी अच्छे रहेंगे। संपूर्ण माह आपकी लव लाइफ बहुत ही शानदार रहेगी, कोई समस्या नहीं है। गृहस्थ जीवन में परिवार को थोड़ा समय कम दे पाएंगे, क्योंकि इस जी। समय आप देखेंगे आपकी भाग दौड़ बहुत रहेगी। अब एक संयोग देखिए, नवम भाव से लेके और एकादश भाव तक बहुत सारे ग्रह आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये प्लेसमेंट पूरे महीने ही ऐसी रहने वाली है, तो कार्य, व्यवसाय, नौकरी के चलते व्यस्तता बहुत रहेगी, तो घर परिवार को समय थोड़ा कम दे पाएंगे। लेकिन कोशिश करें कि वीकेंड पर या संडे के दिन परिवार के साथ जरूर घूमने फिरने का प्लान बनाएं या परिवार को समय दें, जीवन साथी को समय दें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगल अष्टम भाव में है, सप्तमेश होके, तो आपको अपना भी और थोड़ा सा जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, तो चीजें जी। बेहतर होगी। मंगल की दृष्टि, सातवीं दृष्टि यहाँ वाणी स्थान पर है, तो यहाँ क्रोध की अधिकता से थोड़ा बचना होगा। ओवरऑल स्थितियां आपके काफी पक्ष में रहेंगी। चलिए, मयंक जी, हमने हेल्थ के बारे में जाना, स्टूडेंट्स के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रिश्तों के मामले में मतलब परिस्थितियाँ इनके अनुकूल ही हैं, लेकिन इन सब के बीच काम-धंधा सब कैसा चलेगा? कितनी ग्रोथ इस बार नज़र आ रही है? चाहे जॉब में है, बिज़नेस में है, जी, क्या लगता है आपको? बड़ा रिस्क ले सकते हैं? देखिए, पहली बात करते हैं व्यापारियों की। हुँ। तो बिजनेसमैन के लिए बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। अब आप देखिए कि क्या शानदार योग है कि आपके दशम भाव के स्वामी तीसरे भाव में है, पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पर है, भाग्य साथ देगा। अभी भाग्य जी। स्थान में सूर्य है, फिर सूर्य गुरु के साथ दशम भाव में आ जाएंगे। 17 जुलाई से कीर्ति योग बनेगा। बुध जो है शुरुआत में दशम में है और 7 तारीख को भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो जो योग बन रहे हैं वो उत्तम धन लाभ के संकेत दे रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट भी है कि धनेश यानी मंगल जो है वो बैठ गए हैं आपके अष्टम भाव में। ओके, तो पैसा तो खूब कमाएंगे, ठीक लेकिन है। हानि भी हो सकती है। तो हुँ, इसलिए इस महीने इन्वेस्टमेंट पर्पस, शेयर मार्केट, लॉटरी, या जो लोग जुआ खेलते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, इलीगल एक्टिविटी में है, तो थोड़ा दूर रहें। अन्यथा तो आपको नुकसान हो सकता है, धन की हानि भी हो सकती है। लेकिन बिजनेस में सामान्यतः बहुत अच्छे धन लाभ के योग है, नई शुरुआत की स्थिति भी बन रही हुँ। है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी स्थितियां काफी बेहतर रहेंगी। जो लोग नौकरी चेंज करना चाहते हैं या जो लोग बेरोजगार हैं, वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए सूर्य और शुक्र की स्थिति उनको हुँ। उत्तम नौकरी का योग भी दिला रही है। मैं जी, इसी में अगर फाइनेंस तो आपने बताया है, लेकिन कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर शेयर मार्केट में नहीं लगाना है तब? देखिए, क्या खरीद सकते हैं और क्या नहीं। बिल्कुल। इस समय प्रॉपर्टी ले लीजिए, आप जमीन हुँ। लेना चाहते हैं, जैसे घर बुक करना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो यहाँ की इन्वेस्टमेंट सही है। जी, लेकिन शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में या लॉटरी इत्यादि से थोड़ा दूर रहें, या किसी को पैसा उधार ना दें। जी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल। तुला राशि वालों की जुलाई की पिक्चर आपने हमें दिखा दी है, लेकिन जाते-जाते क्या उपाय आप इनको बताएँगे ताकि चीज़ें और अच्छी इनकी रहे? देखिए, इस महीने तुला राशि वालों को संपूर्ण मास एक फायर ओपल या डायमंड पहन के रखें, ओके। और बहुत अच्छा रहेगा। नियमित रूप से हनुमान चालीसा, शिव चालीसा पढ़ेंगे, तो हुँ। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। और थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। बिल्कुल। तो मयंक जी से जाना, तुला राशि वाले जातकों के लिए जुलाई की शुरुआत और अंत कैसी रहने वाली है और इस महीने क्या कुछ है आपके लिए गेन करने के लिए? मुझे, मयंक जी को, दोनों को जी, अनुमति दीजिए। दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।